आइए देखते हैं एक ऐसे आदमी का हाथ जिसने 40 साल तक लगातार 40 साल तक एक ही मुल्क पे राजा की तरह शासन किया। वहाँ के जनताओं को एक अच्छा शासक का एहसास दिलाया और उनकी अंत बहुत बुरा हुआ। उनके दुश्मन ने उनको सर पे गोली मारी, बहुत बेइज्जत किया और उसके बाद उनकी बेइज्जती के बाद मृत्यु हो गई। हाँ, दुश्मनों के हाथ से उन्हें मारा जाना था। ये सब घटनाएं उनके हाथ में कहाँ झलकती है, ये सब चीज़ आज हम देखने वाले हैं। ये कोई मामूली आदमी का हाथ नहीं है, ये हाथ है लीबिया के पूर्व राष्ट्रपति मुअम्मर गद्दाफ़ी के। आइए जानते हैं मुअम्मर गद्दाफ़ी के हाथ में ऐसी क्या विशेषता है जो बताती है कि यह आदमी कोई राजा हो सकता है, कोई सम्राट हो सकता है। हाँ, इनकी हाथ को हम अच्छे गौर से देखेंगे तो इनके हाथ ऐसे लगता है जैसे कोई सिंह का पंजा हो, बाघ का पंजा हो। अगर किसी के हाथ देखने में बाघ का पंजा जैसा लगता हो, सिंह की पंजा जैसा लगता हो, तो ऐसे लोग राजा की तरह जीवन जीते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटी होते हैं, नेतृत्व करना, दूसरों को काम पे लगाना, मार्गदर्शन करना और ज़रूरत होने पे युद्ध करना, हमला बोलना, अपने दुश्मन को मार गिराना इनकी ताकत होती है, इनकी खासियत होती है। और ज़्यादातर राजाओं के हाथ हम देखते हैं, विश्व भर के राजाओं के हाथ तो ज़्यादातर हाथ इसी श्रेणी में आते हैं, उनके हाथ इस हाथ से मिलता जुलता ही है। और हम देखते हैं इनके हाथ में छोटी उंगली है, तो जिसके हाथ में छोटी उंगली होती है वो लोग बहुत एग्रेसिव भी होते हैं और उनमें पैशंस की, धैर्यता की थोड़ी कमी भी होती है। लेकिन यही लोग वो होते हैं जो समाज में आर्थिक रूप से खूब तरक्की करते हैं, भौतिक प्रगति के लिए, सांसारिक प्रगति के लिए बहुत उत्सुक होते हैं ऐसे लोग। और ये लोग निडर भी होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर क्रूर बन पाते हैं। अब हम देखते हैं इनके हाथ में एक बहुत अजीब सा चीज़ है। आमतौर हम सब के हाथ में क्या होता है, एक ही भाग्य रेखा होती है जो हमारी सबसे बड़ी उंगली ये मिडल फिंगर की तरफ जाती है। मिडल फिंगर की तरफ जाने वाली जो भाग्य रेखा है हमारे हाथ में एक होती है, वो भी टूटी फूटी होती है, वो भी क्लियर नहीं होते। लेकिन इनके हाथ में हम देख सकते हैं दो दो भाग्य रेखा है। एक भाग्य रेखा से यहाँ से चली गई और एक भाग्य रेखा इनके जीवन रेखा से चली गई। दो दो भाग्य रेखा इनको डबल भाग्यशाली बना रहे। मतलब इनका भाग्य का साथ इनके जीवन में कैसा था हम यहाँ से देख सकते हैं, जो अपने आप में बहुत यूनिक है, खास है। और करोड़ों आदमी में से किसी एक आदमी के हाथ में ये खासियत पाया जाता है। और हम देख सकते हैं इनके सक्सेस लाइन, स्वास्थ्य रेखा जो भाग रेखा से निकल के पूरी बुध की क्षेत्र जो कनिष्ठिका उंगली है वहाँ तक पहुँच रही है। तो ये सक्सेस लाइन जो सफलता की रेखा है, ये दिखाती है कि इस आदमी के भाग में सफलता लिखी है, लिखे लाया है इसने सफलता अपने जीवन में। और हम आते हैं अनामिका उंगली पे। सन के क्षेत्र से एक बहुत अच्छी सन लाइन जा रही है। तो किसी के हाथ में इस तरह से बहुत अच्छी सन लाइन आकर भाग्य रेखा को टच करती है तो लिखे रखो, ऐसे आदमी नाम कमाते, बहुत बड़ी नाम कमाते, ख्याति कमाते, सरकारी जागीर, गवर्नमेंट के रिलेटेड जितने भी कार्य है उसमें आगे जाने वाले लोग, जो कोई जज बनते हैं, कोई पुलिस ऑफिसर बनते हैं, कोई बहुत बड़ा सैनिक बनता है, इस सब के हाथ में पाया जाने वाला एक कॉमन साइन है सन लाइन या सूर्य रेखा, जो उनके हाथ में हम देख सकते हैं। इसे हम इनके हाथ में गौर से देखेंगे तो इनके जो अंगुष्ठा है उनके नीचे बहुत अच्छी से गोलाई लिए हुए रेखाएं, ऐसे गोलाई लिए हुए रेखाएं राजा के हाथ में होते हैं, आमतौर आम आदमी के हाथ में नहीं पाए जाते। और अब हम उनके दुर्भाग्य की बात करते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं क्रस के साइन जो मंगल क्षेत्र पे बना हुआ है, ये बहुत बुरा माना जाता है। और एक विश्वास ये भी है कि ऐसे क्रस के साइन यहाँ पर होते हैं, ऐसे आदमी की मौत एक्सीडेंट पे हो सकती है। और इनकी मौत एक्सीडेंटली दुश्मनों के द्वारा हुई थी। और एक हम बुरा निशान यहाँ देख सकते हैं, जो माइंड लाइन है इनकी, माइंड लाइन पे इधर से एक लाइन और इधर से स्वास्थ्य रेखा ने जाके काट के यहाँ क्रस का साइन बनाया। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो नक्षत्र की चिन्ह बन गया। और इस नक्षत्र की चिन्ह मस्तिष्क रेखा के किसी भी भाग में आता है तो बहुत बुरा माना जाता है। और विश्वास किया जाता है कि मंगल क्षेत्र विशेषकर इस क्षेत्र पे बन जाए तो भी ये हथियार के द्वारा मारे जाने का खतरा रहता है। तो जो हस्तरेखा के प्राचीन मान्यता है, जो प्राचीन पुस्तक है, उनमें जो उल्लेख किया हुआ है वो चीज़ इनके हाथों में पूरा लागू हुआ है। मतलब जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया उस टाइम के रिसर्च से, वो इनके हाथों में हम पूरी तरह से देख सकते हैं। और इसी तरह से उनका जीवन भी व्यतीत हुआ। और वो ऐसे आदमी है जिनको ये दुनिया कभी भुला नहीं सकता।
तो ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के द्वारा शेयर किया। प्लीज़ मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आपके भाई को सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।